आफ्ताब इकबाल साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुर्सी सदारत पे जल्द करें। उन्होंने वादा किया है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे। अब मैं दावत दूँगा जनाब अरशद रशीद साहब को, जो अब तक कुर्सी से फरार किए हुए थे, अब तशरीफ़ लाइए आपकी तालियों के साथ। आइए जनाब, तशरीफ़ लाइए। बहुत शुक्रिया। ख़ातिन हज़रात, मैं दूसरे दौर में आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस दूसरे दौर में हम मोहतरमा शबनम शकील के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। शबनम शकील का शुमार जदीद उर्दू अदब के अहम शोरा में होता है और ख़वातीन शोरा में उनका एक मुनफरिद मकाम रहा है। शबनम शकील के हिस्से में उतनी शोहरत नहीं आई जितनी उनकी दीगर हम असर ख़वातीन शोरा के हिस्से में आई, जैसे कि फ़हमीदा रियाज़, अदा जाफ़री, परवीन शाकिर, ये सब हम असर शोहरा थी। लेकिन ये ज़्यादा मकबूल हैं बनिस्बत शबनम शकील के। वजह उसकी कुछ भी रही हो, मगर ये वजह हरगिज़ नहीं है कि शबनम शकील शायरी में किसी से कमतर थी। आज हमारी कोशिश होगी कि आपको शबनम शकील के अदबी मयार का, अदबी मकाम का अच्छी तरह अंदाज़ा हो सके। तो आइए शबनम शकील के तारुफ में उनकी एक गज़ल के कुछ अशार से इब्तिदा करते हैं। शबनम शकील कहती हैं कि दुख का मंतर पढ़ी हुई हूँ, दुख का मंतर पढ़ी हुई हूँ, मैं गुर्बत में बड़ी हुई हूँ। उनमें वक्त ही ज़ाया होगा जिन बातों में पड़ी हुई हूँ। आधी रेत से बाहर हूँ मैं, आधी रेत में गड़ी हुई हूँ। आधी मान चुकी हूँ उसकी, आधी बात पे अड़ी हुई हूँ। ताशी भाई ने भी जैसा जिक्र किया था, शबनम शकील का ताल्लुक़ एक इल्मी और अदबी घराने से था। उनके वालिद अजीम दानिश्वर, नक्काद, मुहक्किक और शायर जनाब सैयद आबिद अली आबिद थे। बहुत से अहबाब जो शबनम शकील से भी ना वाकिफ़ हैं, मगर वो आबिद अली आबिद से ज़रूर वाकिफ़ होते हैं। आइए शबनम शकील पर तफसीली गुफ्तगू करने से पहले उनकी एक गज़ल से उनके कलाम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले ज़हमत दूंगा जनाब इरशाद ख़ान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और ये गज़ल पेश करें। जनाब इरशाद ख़ान। आदाब अर्ज़। ताशी भाई ने कुछ मेरी मदद की है इसे तरन्नुम से पढ़ने के लिए, कोशिश करता हूँ। हर एक मुसर्रत को फरदा पे उठा रखा, हर एक मुसर्रत को फरदा पे उठा रखा। यूं हमने सदाकत ले इमरोज़ रवा रखा। जुगनू थे सितारे थे, कुछ ख्वाब हमारे थे। जुगनू थे सितारे थे, कुछ ख्वाब हमारे थे। सब कुछ तुम्हें दे डाला, अपने लिए क्या रखा। दुकान मोहब्बत की जिस जिसने सजाई थी, दुकान मोहब्बत की जिस जिसने सजाई थी। गाहक न मिला उसको, सामान रहा रखा। क्या खूब ये मेला है, हर शख्स अकेला है। क्या खूब ये मेला है, हर शख्स अकेला है। एक खेलने वाले ने हर खेल बना रखा। एक खेलने वाले ने है खेल बना रखा।
ये जिंदगी पहले भी कुछ कम तो न थी मुश्किल, ये जिंदगी पहले भी कुछ कम तो न थी मुश्किल, और उस पे कदम राहे उल्फत में जा रखा। ये कैसी कहानी थी जो हमने लिखी अपनी, ये कैसी कहानी थी जो हमने लिखी अपनी, आगाज तो अच्छा था अंजाम बुरा रखा। बहुत खूब इरशाद साहब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। ख़ातिन हज़रात, इस मज़मून की तैयारी में हमने शबनम शकील के मजमूआ कलाम मुसाफ़त रायगा थी से इस्तेफ़ादा किया, और शबनम शकील पर दस्तियाब उमूमी मालूमात जो कि इंटरनेट पर कोई किसी भी शख्स के लिए दस्तियाब है से इस्तेफ़ादा किया। शबनम शकील 12 मार्च 1942 में लाहौर में पैदा हुई। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कैनेट कॉलेज लाहौर से हासिल की और उसके बाद ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से उर्दू अदब में MA किया, और फिर उन्होंने क्वींस मैरी कॉलेज लाहौर से दर्स व तदरीस के पेशे का आगाज़ किया, और फिर मुसलसल 30 साल तक वो दर्स व तदरीस के मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता रहकर ख़वातीन के मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में पढ़ाती रहीं। शबनम शकील, जिनका शुरू में नाम शबनम आबिद था, 1967 में जनाब शकील अहमद से शादी के बाद शबनम शकील हो गई। शकील अहमद सिविल सर्विसेज से वाबस्ता थे। आइए शबनम शकील के बारे में मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले जनाब अब्दुल सत्तार गज़ाली साहब से गुजारिश करते हैं कि एक गज़ल पेश करें। जनाब अब्दुल सत्तार गज़ाली। नहीं तो अच्छा, नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ किसकी गज़ल। अच्छा, ये शबनम शकील। अच्छा जनाब अल्ताफ़ साहब, इजाज़त एक बंदे इजाज़त लेते हैं, 2 से लेते हैं? दोनों से ऑडियंस से भी। अच्छा जनाब, जनाब ये पता नहीं, इस मेरा ख़्याल है कि इस गज़ल है या नज़म है, इसका उन्वान शायद मुसाफ़त रायगा थी। ये मेरा ख्याल मजमूए कलाम है उनका। अच्छा है, गज़ल का उन्वान है। अच्छा खैर, आपने मेरी मालूमात में इजाफ़ा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अर्ज़ करता हूँ, हम तो गवाह हैं कि गलत था लिखा गया, हम तो गवाह हैं कि गलत था लिखा गया, क्या फ़ैसला हुआ था मगर क्या लिखा गया, क्या फ़ैसला हुआ था मगर क्या लिखा गया। ये कैसी मुनसफ़ी थी कि मुनसिफ़ के रूबरू, ये कैसी मुनसफ़ी थी कि मुनसिफ़ के रूबरू, झूठी शहादतों को भी सच्चा लिखा गया, झूठी शहादतों को भी सच्चा लिखा गया, मकतूब गम हमारा पढ़ा ही नहीं गया, मकतूब गम हमारा पढ़ा ही नहीं गया, वरना तो उसमें हाल था सारा लिखा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो कहते हैं जी, मुल्जिम को भी तो मिलता है कुछ बोलने का हक, मुल्जिम को भी तो मिलता है कुछ बोलने का हक, फिर क्यों नहीं बयान हमारा लिखा गया। हम चुप रहे कि फैसला सारा था तयशुदा, हम चुप रहे कि फैसला सारा था तयशुदा, यानी जो मुद्दई ने लिखाया था लिखा गया। हम चुप रहे कि फैसला सारा था तयशुदा, यानी जो मुद्दई ने लिखा गया। ये मेरा ख्याल है जो हमारे इलेक्शन हुए उसके बारे में पाकिस्तान में इलेक्शन में
हस्बे हाल। पहले अता हुआ हमें तख्लीक का हुनर, कल के अज़ल से फिर हमें तन्हा लिखा गया। बनती किसी भी हर्फ की पहचान किस तरह, जो भी लिखा गया वो अधूरा लिखा गया, जो भी लिखा गया वो अधूरा लिखा गया। भूला नहीं वो जुल्म के शबनम सरे फिरात, भूला नहीं वो जुल्म के शबनम सरे फिरात। आतिश को आब, दश्त को दरिया लिखा गया। हम तो गवाह हैं कि गलत था लिखा गया, क्या फ़ैसला हुआ था मगर क्या लिखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हम तो गवाह हैं कि गलत था लिखा गया। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि मैंने इब्तिदान अर्ज़ किया कि शबनम का ताल्लुक़ एक इल्मी और अदबी ख़ानवादे से था, लिहाजा बचपन ही से उनका घर शेरी और अदबी नशिस्तों का मरकज़ रहा। उनके वालिद सैयद आबिद अली आबिद के मुस्तकिल मिलने वालों में सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, डॉक्टर अब्दुल्ला, डॉक्टर तासीर, ये तमाम साहिबान मुस्तकिल घर आने जाने वालों में से थे। इन्हीं के ज़ेर साया शबनम की ज़हनी तरबियत होती रही। शबनम ने जब होश संभाला तो पाकिस्तान अभी मुस्तहकम होने की जद्दोजहद कर रहा था। तरक्की पसंद रुझानात फ़रोग़ पा रहे थे, इनकलाबी शायरियाँ रंग जमा रही थीं और ये ज़माना उर्दू अदब के तमाम ही जदीद बड़े बड़े नामों से भरा हुआ था। शबनम ने ख़ुद उनके मुताबिक अपनी पहली गज़ल सन 1960 में लिखी, यानी जब वो सिर्फ 16 साल की थी। उस ज़माने के बुलंद आहंग माहौल में शबनम ने अपने लिए गज़ल का नरम और धीमा लहजा इख्तियार किया। तो आइए उनकी एक और गज़ल जनाब तसद्दुक़ हुसैन अत्तारी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाकर पेश करें। आदाब अर्ज़ है। शुक्रिया। चिरागों की मगर अब रहबरी क्या, चिरागों की मगर अब रहबरी क्या, अंधेरे में सवाल रोशनी क्या। तमन्ना की हदों से दूर था वो, तमन्ना की हदों से दूर था वो, उसे हद से निकल कर चाहती क्या। बहुत नाज़ा हूँ जिस ज़िंदगी पर, बहुत नाज़ा हूँ मैं जिस ज़िंदगी पर, वो अक्स से ज़िंदगी है, ज़िंदगी क्या। खुले मुझ पर ना असरार मोहब्बत, खुले मुझ पर ना असरार मोहब्बत, तो फिर ना आगही और आगही क्या। मैं उसको याद रखना चाहती हूँ, मैं उसको याद रखना चाहती हूँ, उसे है भूल जाना लाज़मी क्या, उसे है भूल जाना लाज़मी क्या। यजीदों से तवक्को क्या वफ़ा की, यजीदों से तवक्को क्या वफ़ा की, मिटेगी करबला में तशनगी क्या। बहाने सब ये जीने के लिए हैं, बहाने सब ये जीने के लिए हैं, वगरना दोस्ती क्या दुश्मनी क्या। बहुत देखे थे जिसके ख्वाब शबनम, बहुत देखे थे जिसके ख्वाब शबनम, नहीं आया पलट कर आज भी क्या, चिरागों की मगर अब राहबरी क्या, अंधेरे में सवाल रोशनी क्या। शुक्रिया। बहुत देखे थे जिसके ख्वाब शबनम, नहीं आया पलट कर आज भी क्या। बहुत खूब। ख़वातीन हज़रात, शबनम की शायरी का जायज़ा लेने से पहले मैं कुछ बात उर्दू अदब में निसाई शायरी के पस मंज़र से करना चाहता हूँ, यानी कि ख़वातीन की शायरी। उर्दू अदब में एक ज़माना वो भी गुज़रा है कि जब औरतों का शायरी करना ही मायूब समझा जाता था।
ऐसा नहीं था कि उस ज़माने में ख़वातीन शायरात नहीं होती थी इसलिए कि शायर पैदा होता है, बनता नहीं है। मगर उस ज़माने में ख़वातीन शायरात मर्दों के नाम से अपना कलाम शाया करवाया करती थी। और फ़र्ज़ कीजिए कि उस ज़माने में आप थे, आपको कोई शायर पसंद था जैसे ग़ुलाम हुसैन सौदाई। जब उसका इंतकाल हुआ तो आपको पता चला ग़ुलाम हुसैन असल में कनीज़ फ़ातिमा थी। बिल्कुल इसी तरह कोई मुनव्वर सुल्तान नैयर सुल्ताना हो सकता था। यह हकीकत है, ऐसा होता था। मगर खैर ये दौर गुज़र गया। इसके बाद ख़वातीन शायरी तो अपने नामों से ही करती थीं, मगर उनका अंदाज़ मर्दाना होता था। आपको किसी खातून की शायरी पढ़कर यह अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि ये मर्द की शायरी है या औरत की शायरी है। देखिए, मर्द और औरत दो अलग अलग असनाफ हैं, दोनों का चीज़ों को देखने और महसूस करने का अंदाज़ भी मुख्तलिफ है, बयान करने का अंदाज़ भी मुख्तलिफ है। मैंने एक जगह पढ़ा था, ये थोड़ी मज़ाहिया बात है, लतीफ़ा समझिए, कि अगर कोई औरत ना कहे तो इसका मतलब होता है शायद। अगर कोई औरत ना कह दे तो उसका मतलब होता है शायद, और अगर शायद कहे तो उसका मतलब होता है हाँ, और अगर हाँ ही कह दे तो वो औरत ही नहीं होती। मतलब कहने का ये है कि औरत और मर्द का अंदाज़ बयान अलग होता है, चीज़ों को देखने महसूस करने का अंदाज़ भी अलग होता है, तो फिर उनकी शायरी भी क्यों ना अलग हो। तो शबनम शकील उस दौर की शौरात में शामिल हैं जिनमें औरतों ने शायरी औरतों के अंदाज़ में करना शुरू की। तो आइए शबनम शकील की औरतों के अंदाज़ की एक शायरी एक खातून से समाअत फरमाते हैं। जनाब, ये मैं मोहतरमा महराज गज़ाली साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाए, गज़ल पेश करें। बदल चुकी है हर एक याद अपनी सूरत भी, वो ऐदे रफ्ता का हर ख्वाब हर हकीकत भी। कुछ उनके काम निकलते हैं दुश्मनी में मेरी, कुछ उनके काम निकलते हैं दुश्मनी में मेरी, मैं दुश्मनों की हमेशा से हूँ ज़रूरत भी। किसी भी लफ्ज़ ने थामा नहीं है हाथ मेरा, मैं बढ़ के देख चुकी आखिरी इबारत भी। मेरी शिकस्ता दिली बरूए कार आई, वगरना वक्त तो करता नहीं रियायत भी। मैं कैसे भला दिल की मान लूँ शबनम, मैं कैसे भला दिल की मान लूँ शबनम, कि उसको मुझसे मोहब्बत भी है अदावत भी, कि उसको मुझसे मोहब्बत भी है अदावत भी। ये मेरा अर्ज़ के दिल में उसे उतरने दिया, ये मेरा अर्ज़ के दिल में उसे उतरने दिया, ये उसका मान के मांगी नहीं इजाज़त भी, ये उनका मांग के मांगी नहीं इजाज़त भी। दिल बदल चुकी है हर एक याद अपनी सूरत भी, वो ऐदे रफ्ता का हर ख्वाब हर हकीकत भी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गज़ल थी। ख़वातीन हज़रात, पिछली सदी के वस्त के बाद से दुनिया में फेमिनिज़म, जिसका तर्जुमा मैं निसायत परस्ती से करता हूँ, की तहरीकें चल पड़ी और इसका असर उर्दू शायरी पर भी पड़ा, और अब ख़वातीन शायरात ने खुल के अपनी शायरी में निसाई अंदाज़ और इस्तारे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद आप हज़रात जानते हैं कि उर्दू शायरी का मिजाज है कि उसमें महबूब के लिए हमेशा तज़कीर का सीगा इस्तेमाल होता है, तानीस का नहीं, यानी मैस्कुलिन जेंडर। मुझे याद है उर्दू अकेडमी में आज से कुछ साल पहले मोमिन ख़ान मोमिन पे एक प्रोग्राम हुआ था, डॉक्टर ताहिर महमूद साहब ये प्रोग्राम कर रहे थे, और उन्होंने इसी तज़कीर व तानीस की मिसाल के लिए ये शेर पढ़ा था कि मोमिन ख़ान मोमिन का एक मशहूर शेर है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अब देखिए, पढ़ने वाला मर्द तुमसे मुराद औरत लेगा, औरत तुमसे मुराद मर्द लेगी। लेकिन अगर हम इस शेर को तज़कीर के बजाय तानीस में तब्दील कर दें तो शेर कुछ होगा कि तुम मेरे पास होती हो गोया जब कोई दूसरी नहीं होती। तो आपने देखा कि ये अजीम शेर एक लम्हे में आसमान की बुलंदी से ज़मीन की पस्ती पर आ पड़ा, सिर्फ तज़कीर व तानीस से। मकसद कहने का ये है कि उर्दू अदब का मिजाज है कि महबूब के लिए हमेशा मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल किया जाता है।
अब मैं मोहतरमा तलत खान साहिबा से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो एक गज़ल शबनम शकील की पेश करें। तलत खान साहिबा। शकील की गज़ल है, एक बेनाम सी खोज है दिल को, जिसके असर में रहते हैं हम कागज़ की नाव बनाकर रोज़ सफ़र में रहते हैं। तो तरन्नुम की कोशिश करती हूँ। एक बेनाम सी खोज है दिल को, जिसके असर में रहते हैं एक बेनाम सी खोज है दिल को, जिसके असर में रहते हैं हम कागज़ की नाव बनाकर रोज़ सफ़र में रहते हैं हम कागज़ की नाव बनाकर बस्ती और एक्सक्यूज मी बस्ती और बुलंदी क्या अब अपने ख्वाब हवेले भी बस्ती और बुलंदी क्या अब अपने ख्वाब हवेले भी गर्द की सूरत उड़ते हैं और गर्द की सूरत उड़ते हैं और राह गुज़र में रहते हैं हम कागज़ की नाव बनाकर नींद नगर में जाकर हूर से पहरों बातें होती हैं नींद नगर में जाकर हूर से पहरों बातें होती हैं कैसे कैसे ख्वाब मेरे दीवारों दर में रहते हैं कैसे कैसे ख्वाब मेरे एक हवा के झोंके से लरज़ गए हैं बामोदर एक हवा के झोंके ही से
शबनम से लगता है हम रेत के घर में रहते हैं। शबनम से लगता है हम रेत के घर में रहते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, अब तक आपको शबनम शकील की शायरी का बखूबी अंदाज़ा हुआ होगा कि शबनम ने अपनी शायरी में निसाई रंग तो ज़रूर इस्तेमाल किया है, मगर उनकी शायरी में आफाकियत भी है। शबनम की शायरी बरसग़ीर पाक व हिंद की मौजूदा दौर की औरत की नुमाइंदा शायरी कही जा सकती है। शबनम ने हुस्न व इश्क के मौजू भी बांधे हैं, मगर उसमें भी उन्होंने अपने हम असर यानी जैसे ज़ोहरा निगार और परवीन शाकिर के बरखिलाफ़ कुछ पाबंदियाँ आयद रखी हैं। शबनम एक नहायत खुद आगाह औरत नज़र आती हैं। उन्हें अपने अतराफ़ का और उसमें मौजूद औरत की हैसियत का पूरा इदराक है। आइए शबनम की एक और गज़ल हम जनाब हातिम रानी साहब से दरख्वास्त गुज़ार हैं कि आके पेश करें। शुक्रिया। शबनम का एक शायर। सहर का सूरज है और शबनम दमक रही है। सहर का सूरज है और शबनम दमक रही है। ये उसकी इतनी मजाल क्यों है, कोई बताए। ये उसकी इतनी मजाल क्यों है, कोई बताए। अब शबनम शकील की गज़ल। कितने अनजान जजीरों में मुझे लेके चला, कितने अनजान जजीरों में मुझे लेके चला। दिल के अनदेखे ज़मानों में मुझे लेके चला। कितने अनजान जजीरों में मुझे लेके चला। दिल के अनदेखे ज़मानों में मुझे लेके चला। मैंने क्या रंग सजाए थे तेरे ख्वाबों में, मैंने क्या रंग सजाए थे तेरे ख्वाबों में। और तू कैसे शराबों में मुझे लेके चला। बेरिदाई के भी दिन देखने वाले थे कि जब, बेरिदाई के भी दिन देखने वाले थे कि जब हाकिमे वक्त असीरों में मुझे लेके चला। हाकिमे वक्त असीरों में मुझे लेके चला। उसे मालूम था निस्बत मेरी सादात से है, उसे मालूम था निस्बत मेरी सादात से है। जो बरसते हुए तीरों में मुझे लेके चला, जो बरसते हुए तीरों में मुझे लेके चला। जब भी खोला है दरे शहर मसरत तो कोई, जब भी खोला है दरे शहर मसरत तो कोई। फिर से नाशाद जहानों में मुझे लेके चला। दिल को बेरंग सी महफिल ही फ़कत भाती थी, दिल को बेरंग सी महफिल ही फ़कत भाती थी। वही वीरान से चेहरों में मुझे लेके चला। जा रही थी मैं किधर को मगरे उम्र रवां, जा रही थी मैं किधर को मगरे उम्र रवां। वक्त ये कौन से लम्हों में मुझे लेके चला। कितने अनजान जजीरों में मुझे लेके चला। दिल के अनदेखे ज़मानों में मुझे लेके चला। और जाते जाते ताबिश का एक शेर आपकी नज़र है,
वो इस तरह है। मैं जब भी कहीं राह में गिरने लगा ताबिश, मैं जब भी कहीं राह में गिरने लगा ताबिश, आवाज़ सी आई मेरे कदमों पे कदम रख, आवाज़ सी आई मेरे कदमों पे कदम रख। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, शबनम का पहला शेरी मजमुआ था शब्ज़ाद। ये 1987 में शाया हुआ। ये तमाम तर गज़लियात पर मुश्तमिल था और ये उर्दू अदब में एक नई आवाज़ तस्वुर किया गया। शबनम ने धीमे मदहम मगर पुरअसर लहजे में शायरी की। उनके यहाँ हमें कोई ख़ास फ़लसफ़ा नहीं मिलता। वो एक आम औरत के महसूसात और एक आम इंसान के जज्बात की शायरी करती हैं। उन्होंने किसी इज़्म का प्रचार नहीं किया, हालांकि फेमिनिज़म तक का नहीं किया। आइए उनकी एक और गज़ल जनाब शान सहगल साहब से दरख्वास्त गुज़ारें कि आकर पेश करें। मैं जो चुप हूँ तो ये मत पूछ के किस्सा क्या है, अब ज़माने का सुखन गोई से नाता क्या है। अब कोई काम नहीं जैसे किसी के बस में, सब यही देखते रहते हैं कि होता क्या है। इख्तियारात की हद अपनी फ़कत यहाँ तक है, रोज़ देखे नया फरमान उतरता क्या है। हम मगर रहते हैं बस आप ही अपनी धुन में, कोई पढ़ता नहीं दीवार पे लिखा क्या है। यही अंदाज अज़ल से है अबद तक जारी, मांगते क्या है मगर वक्त से मिलता क्या है। यही अंदाज अज़ल से है अबद तक जारी, मांगते क्या है मगर वक्त से मिलता क्या है। ये बता सकते हैं बस के बला, ये बता सकते हैं कि बस करबला वाले शबनम, प्यास कहते हैं कि प्यास का बुझना क्या है। ये बता सकते हैं बस करबला वाले शबनम, प्यास कहते हैं किसे प्यास का बुझना क्या है। बहुत शुक्रिया शान साहब। शबनम की दूसरी किताब इज़्तिराब के नाम से 1994 में शाये हुई। इसमें उन्होंने बहैसियत औरत हिजर व विसाल से जो कुछ भी सीखा था उसे एक हुनर के तौर पर इस्तेमाल किया। एक मशहूर नज़म शबनम की जो उस किताब में थी जिसका नाम है मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाली औरत। ये कोई तफरीही नज़म नहीं है, ये एक मजबूर औरत की रूह की दास्तान है। मैं सिर्फ यहाँ आपको उसका एक बंद सुना सकता हूँ, तो मुलाहिज़ा फरमाइए। उस तमाशगाह में खौफ के हिसार में देखना भी जुर्म था, चीखना भी जुर्म था, सोचना भी जुर्म था। छुप के सामईन से, छुप के नाजरीन से, छुप के आसमान से, छुप के ज़मीन से, देखती भी थी मगर, सोचती भी थी मगर, चीखती भी थी मगर। वो कि जिसकी ज़िंदगी गोल गोल घूमते दायरों में कट गई। बहुत खूबसूरत नज़म है, पूरी पढ़ने का यहाँ मौका नहीं है। शबनम के दूसरे मजमूआ कलाम में आपको वाज़ेह तौर पर शबनम के ज़हनी इर्तिक़ा नज़र आएगा। उन्होंने औरत के हवाले से ज़िंदगी को देखा ज़रूर है, क्योंकि हर शख्स अपने ही हवाले से ज़िंदगी को देखता है, मगर वो सिर्फ़ औरतों की शायरा नहीं थी। उनका फ़न जिन्स बंदी से आरी था। ये शेर देखिए, ख़ास तौर पर निकाला कि यह है तो औरत के पस मंज़र में लिखा गया, लेकिन इसका कैनवस बहुत बुलंद है। शेर मुलाहिज़ा फरमाइए कि एक भी गहना पास नहीं था जब ये चेहरा कुंदन था। एक भी गहना पास नहीं था जब ये चेहरा कुंदन था, सोना तन पे तब पहना जब चांदी उतरी बालों में। बहुत खूबसूरत शेर। एक भी गहना पास नहीं था जब ये चेहरा कुंदन था, सोना तन पे तब पहना जब चांदी उतरी बालों में। शबनम का तीसरा मजमूआ कलाम तकरीब कुछ तो सन 2003 में शाये हुआ। शबनम का चौथा और आखिरी मजमूआ कलाम जिसका नाम है मुसाफत रायगा थी, जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, 2008 में शाये हुआ। ये तमाम तर गज़लियात पर मुश्तमिल है और दुनिया अदब में एक खुशगवार झोंके का सा असर रखता है। शबनम की बाज़ गज़लें भी एक नयापन लिए हुए थी। देखिए, चार अशार मुलाहिज़ा फरमाइए कि कफ़स को लेकर उड़ना पड़ रहा है,
कफस को लेके उड़ना पड़ रहा है, ये सौदा मुझको महंगा पड़ रहा है। मेरी हर एक मुसाफत रायगा थी, मुझे तस्लीम करना पड़ रहा है। मोहब्बत है हमें एक दूसरे से, ये आपस में बताना पड़ रहा है। जो रहना चाहता है ला ताल्लुक, ताल्लुक उससे रखना पड़ रहा है। और ये शेर मुलाज़ा फरमाइए कि मैं अब तक मर नहीं पाई हूँ शबनम, मैं अब तक मर नहीं पाई हूँ शबनम, सो अब तक मुझको जीना पड़ रहा है। इसके बाद मैं शबनम की एक गज़ल सुनाने के लिए जिन खातून को ज़हमत दूंगा वो पहली बार इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं, उनसे गुजारिश है कि वो आते रहे। आप उनका भरपूर इस्तकबाल कीजिए। मोहतरमा सरवत इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया अर्शद भाई, हौसला अफजाई का। पहली दफ़ा आप लोगों के सामने पढ़ रही हैं और उम्मीद है कि तलफ़्फ़ुज़ की नापुख्तगी को आप अपने बड़ेपन से दरगुजर करेंगे। गज़ल का पहला शेर। न पूछो कारवाने आरज़ू मंदी कहाँ ठहरा, न पूछो कारवाने आरज़ू मंदी कहाँ ठहरा, मिला जो रंज भी मुझको वो रंजे रायगा ठहरा, मिला जो रंज भी मुझको वो रंजे रायगा ठहरा। यकीन की मंजिलों पर किस तरह रुक जाऊं मैं आखिर, यकीन की मंजिलों पर किस तरह मैं रुक जाऊं आखिर, यहाँ से कुछ कदम पर जब मेरा शहरे गुमा ठहरा, यहाँ से कुछ कदम पर जब मेरा शहरे गुमा ठहरा। और ये अपने हस्बैंड के लिए ये शेर है मेरा, बिल्कुल मौजूद है। कभी मैं मान लूं उनकी, कभी वो अपनी मनवा ले, कभी मैं मान लूं उसकी, कभी वो अपनी मनवा ले, यही समझौता आखिर मेरे उसके दरमियां ठहरा, यही समझौता आखिर मेरे उसके दरमियां ठहरा। जरा से फासले में हो गई दूरी कयामत की, जरा से फासले में हो गई दूरी कयामत की, सदाएं देते देते थक गए कोई कहाँ ठहरा, सदाएं देते देते थक गए कोई कहाँ ठहरा। और आखिरी शेर गजल का। बहुत जीते हैं उनसे, बहुत जीते हैं उनसे, हारना वाजिब है अब हम पर, बहुत जीते हैं उनसे, हारना वाजिब है अब हम पर, अना की बात कैसी जब हिसाबे दोस्तां ठहरा, अना की बात कैसी जब हिसाबे दोस्तां ठहरा, मिला जो रंज भी मुझको वो रंजे रायगा ठहरा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बहुत खूब। यकीनन आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत उम्दा। ख़वातीन हज़रात, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि शबनम की शायरी कोई रिवायती शायरी नहीं थी। उन्होंने अपनी शायरी के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी से ही लफ्ज़ी तस्वीरों और इस्तारों का इंतखाब किया है, लेकिन उनकी शायरी में खुरदरापन नहीं है, बल्कि एक सादगी, रवानी और बेसाख्तगी है। आप हज़रात यकीनन और ख़वातीन भी इससे इत्तफ़ाक़ करेंगी। अब मैं शबनम की शायरी अगली गज़ल सुनाने के लिए जिन हज़रत को दावत दे रहा हूँ, उनमें और शबनम शकील में मुझे एक चीज़ मुश्तरक नज़र आती है। शबनम धीमे मगर भरपूर लहजे में शायरी करती थी। ये हज़रत भी धीमे मगर भरपूर लहजे में शायरी पढ़ते हैं, जनाब जाफ़र शाह साहब। मौसम कई बदले हैं, मुकद्दर नहीं बदला, वैसे ही शिकस्ता है मेरा घर नहीं बदला। शुरीदा सरी आंख के दरिया की हुई है, और साहिल दरिया पे भी मंजर नहीं बदला। उससे भी मेरे शौक तमन्ना को गिला है, हमजाद था मेरा तो वो क्यों कर नहीं बदला। है लफ्ज़ नए उनकी मगर सोच पुरानी, दस्तार तो बदली है मगर सर नहीं। बहुत खूब जाफ़र साहब।
शबनम का चौथा और आखिरी मजमूआ कलाम मुसाफत रायगां थी, जो इस वक्त हमारे पास भी है। उसमें उनका फ़न हमें अपनी बुलंदियों पर नज़र आता है। उनकी ये किताब उनके ज़ाती हवालों से बढ़कर एक आलमी मंजरनामे तक का सफ़र मालूम होती है। ख़ातिन हज़रात, शबनम सिर्फ़ गुफ्तार की गाज़ी नहीं थी, उन्होंने ज़िंदगी भर औरत, खुसूसन मशरक़ी औरत की फ़लाह व बहबूद के लिए काम किया। तमाम उम्र मुख्तलिफ़ गर्ल्स कॉलेजेस में पढ़ाती रहीं। उन्होंने पाकिस्तान में इदाराए बहबूद ख़वातीन के साथ मिलकर कई तहकीकी काम अंजाम दिए। अपनी ज़ाती हैसियत में जहाँ तक हो सका लोगों की मदद करती रहीं। जितना उनके बस में था उससे बढ़कर गरीबों और खुसूसन गरीब ख़वातीन के लिए काम किया। नई लिखने वाली ख़वातीन के लिए वो हमेशा हौसला अफजाई में पेश रहीं। अब शबनम की एक और गज़ल सुनाने के लिए मैं जनाब नसीर हुमायूं साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाए और पेश करें। जनाब तरन्नुम से हो जाए। आपके तरन्नुम के बाद तो सही हासिल है। ख़वातीन हज़रात, आदाब व तस्लीमात। शबनम शकील की ये गज़ल, उससे पहले उन्हीं के दो अशार कि ख्वाहिश मर्ग भी मुझे, जीने का शौक़ भी मुझे, मौत भी उस कदर अजीज़ जितनी कि ज़िंदगी मुझे, और देखते ही रह गए उदू मुझको शिकस्त हो गई, उनसे बचा के ले गई अपने से दुश्मनी मुझे। इसी से रिलेटेड एक शेर याद आया कि आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं। उनकी एक गज़ल के चंद अशार के मंजर से कभी, आपसे मुखातिब नहीं हूँ, वो मंजर से कभी दिल के वो हटता ही नहीं है। एक शहर जो बसते हुए देखा भी नहीं है, एक नक्श के बन बन के बिगड़ता ही रहा है, एक ख्वाब के पूरा कभी होता ही नहीं है। एक नक्श के बन बन के बिगड़ता ही रहा है, एक ख्वाब के पूरा कभी होता ही नहीं है। क्या हम पे गुजरती है तुम्हें कैसे बताएं, तुमने तो पलट कर कभी पूछा ही नहीं है। क्या हम पे गुजरती है तुम्हें कैसे बताएं, तुमने तो पलट कर कभी पूछा ही नहीं है। कुछ मंजिलें अपना पता भी नहीं देती, और रास्ता ऐसा है कि कटता ही नहीं है। एक उम्र गंवाई है तो फिर दिल को मिला है, एक उम्र गंवाई है तो फिर दिल को मिला है। वो दर्द के जिसका कोई चारा ही नहीं है, ये इश्क की वादी है जरा सोच समझ लो। ये इश्क की वादी है जरा सोच समझ लो, इस राह पे पाँव कोई धरता ही नहीं है। और मकता है कि ढूंढे से खुदा मिलता है, इंसान है वो तो, तुमने तो उसे शबनम कभी ढूंढा ही नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, शबनम शकील ने अफ़साने भी लिखे, तनकीद निगारी भी की और बहुत खूब की। यहाँ मौका नहीं है मगर उनके अफ़साने भी काबिल ज़िक्र हैं। सन 2005 में उर्दू अदब में शबनम की गिरां कदर खिदमात के एवज़ उन्हें सदारती तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी, जिसे हम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, भी इनायत किया गया। शबनम शकील के ज़िक्र के अख्ताम की तरफ आते हैं। शबनम शकील ने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद अपने घर, शौहर और बच्चों पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ रखी। बल्कि मैं आपको ये बात बताऊं कि शादी के कुछ अरसे बाद जब उन्हें यह एहसास हुआ कि शकील साहब उनका मुशायरों में जाना पसंद नहीं करते, तो तकरीबन 10-12 साल तक वो शेर व शायरी से बिल्कुल कट कर रही। यानी उन्होंने लिखना ही छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद 1987 में जनाब अहमद नदीम कासमी साहब ने बाकायदा दखलंदाजी की और शबनम के शौहर से मिले और उन्हें समझाया, और जब वो बखुशी राज़ी हो गए तभी शबनम इस अदबी दुनिया में वापस आई। और उसी साल अहमद नदीम कासमी ही की वसासत से शबनम का पहला मजमूआ कलाम भी छपकर सामने आया। तो अब आइए इस प्रोग्राम की आखिरी गज़ल सुनने के लिए मैं सुनाने के लिए जनाब नागेश अवादानी साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। शबनम शकील साहिबा के ये गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ।
जी, तरन्नुम से कोशिश करता हूँ। और ये तर्ज जो है ताशी भाई ने इजाद की है और इसकी तरतीब जो है एक पक्के राग के सुरों में की गई है। ताशी भाई म्यूजिक डायरेक्टर राग बन गए। बागेश्वरी में रात का राग है ये, बहुत ही उम्दा राग, आप पसंद करेंगे। आपने सुना होगा इस राग को। तो कोशिश है। हम हद माहो साल से आगे नहीं गए, हम हद माहो साल से आगे नहीं गए, ख्वाबों में भी ख्याल से आगे नहीं गए, ख्वाबों में भी ख्याल से आगे नहीं गए, कुछ वो भी इल्तिफात में ऐसा सखी न था, कुछ वो भी इल्तिफात में ऐसा सखी न था, कुछ हम भी अर्ज़े हाल से आगे नहीं गए, ख्वाबों में भी ख्याल से आगे नहीं गए, थी तो ज़रूर मंजिलें उससे परे भी कुछ, थी तो ज़रूर मंजिलें उससे परे भी कुछ, लेकिन तेरे ख्याल से आगे नहीं गए, लेकिन तेरे ख्याल से आगे नहीं गए, ख्वाबों में भी ख्याल से आगे नहीं गए, हर हद से मावरा थी सखावत में उसकी ज़ात, हर हद से मावरा थी हर हद से मावरा थी सखावत में
उसकी ज़ात। हम आखिरी सवाल से आगे नहीं गए, हम आखिरी सवाल से आगे नहीं गए। हर हद से मावरा थी सखावत में उसकी ज़ात। हम आखिरी सवाल से आगे नहीं गए, हम हद माहोसाल से आगे नहीं गए। सोचा था मेरे दुख का मदावा करेंगे कुछ, सोचा था मेरे दुख का मदावा करेंगे कुछ, वो पुरसिशे मलाल से आगे नहीं गए। ख्वाबों में भी ख्याल से आगे नहीं गए। आखिरी शेर पढ़ता हूँ। क्या जुल्म है कि इश्क का दावा उन्हें भी है, क्या जुल्म है कि इश्क का दावा उन्हें भी है, जो हद एतदाल से आगे नहीं गए, जो हद एतदाल से आगे नहीं गए। ख्वाबों में भी ख्याल से आगे नहीं गए, हम हद माहोसाल से आगे नहीं गए। बहुत उम्दा। क्या जुल्म है कि इश्क का दावा उन्हें भी है, जो हद एतदाल से आगे नहीं गए। आगे साहब खुश रहिए, मज़ा आ गया। ख़वातीन हज़रात, अब ये सिलसिला अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता है। शबनम शकील का जिक्र करते हैं। शबनम शकील अपने शौहर से इतनी करीब थी कि जब जनवरी 2013 में शकील अहमद साहब का इंतकाल हुआ तो शबनम बुझ कर रह गई।
और सिर्फ 2 महीने बाद यानी 2 मार्च 2013 को शबनम खुद भी उनसे जा मिली। पिछले 2 महीने पहले की बात है। ख़ातिन हज़रात, शबनम का शुमार हम उन लोगों में कर सकते हैं कि जिन्होंने शिकवाए ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर समझा कि वो अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। खुदा उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता करे, आमीन। तो इसके साथ ही इस प्रोग्राम के दूसरे दौर का भी इख्तिताम होता है।